वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज है डे 3 इन लखनऊ और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क और भी जो चीज़ें बची हुई हैं उन्हें देखने। वैसे तो आज मंडे है और लखनऊ में मंडे को कुछ चीज़ें क्लोज रहती हैं लाइक ज़ू वगैरह, तो अदरवाइज़ हमारा ज़ू का प्लान था बट वो हम कल करेंगे। सो आज हम बाकी की चीज़ें जा रहे हैं देखने। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लखनऊ घूमने के पर्पज़ से आए ना तो ऑटो हायर करिए। उससे क्या होता है कि वो आपको सारी प्लेसेस भी घुमा देते हैं, प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो जिन ऑटो को हमने कल बुक किया था उन्हें हमने आज भी कॉल किया है और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे लेने के लिए। और उन्होंने कुछ और भी जगह बताई हैं घूमने वाली। सो अभी हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे अपना होटल में ही और उसके बाद मैं निकलूँगी, देन मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, होटल से तो डिसाइड हुआ था कि हमें अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क ये सारी चीज़ें आज कवर करनी है, बट ऑटो वाले भैया ने कहा कि धूप बहुत ज़्यादा है और साथ में समी वगैरह भी है तो परेशान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मॉल चलते हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे फिनिक्स प्लेशियो मॉल, जो कि काफ़ी अमेजिंग मॉल था, मुझे बहुत पसंद आया। और ये गोमती नगर में है, अमर शहीद पथ के पास। इवन आप अदर लैंग्वेज में कहिए तो इकाना स्टेडियम के सामने। तो डिसाइड हुआ था पहले अंबेडकर पार्क का, बट धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए पहले हम लोग फिनिक्स मॉल आ गए हैं। यहाँ पे कुछ देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री हो रही है वो स्कैनिंग के थ्रू हो रही है, प्लस विदाउट मास्क एंट्री अलाउ नहीं है। दैट मीन्स नो मास्क नो एंट्री। और ये चीज़ सिर्फ गेट तक ही है। गेट के अंदर एंटर करने के बाद ना तो कोई मास्क पूछेगा, ना ही अंदर किसी स्टाफ ने लगाया है, बस आपको गेट तक मास्क वेयर करना है। ये मॉल बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है अपने झूमर्स एंड फाउंटेन्स वगैरह के लिए। एंड अराउंड 10 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा मॉल बना हुआ है, जो कि स्टार्टिंग से ही बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। एंड इस मॉल में आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, यू नेम्ड इट एंड यू गेट इट, वो वाला सीन है यहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है लोगों से। और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि कौन से लेवल पे क्या है, दैट मीन्स किस फ्लोर पे क्या है, कहाँ पे किसका शोरूम है, तो आप एक क्विक व्यू ले सकते हैं। प्लस अगर किसी पर्टिकुलर में आपको जाना है तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। लुक एट द इंटीरियर, मुझे यहाँ का इंटीरियर बहुत ज़्यादा पसंद आया। लुक एट इट, आप देख सकते हैं इवन कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है इस पूरे व्यू के साथ। एंड यहाँ पे कैमरा अलाउ था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको कैमरा यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट परमिशन दी यूज़ करने के लिए एंड बैग्स वगैरह चेक करके उन्होंने भेजा था ऊपर। सबसे पहला स्टॉप हमारा आ गया स्टेलेटोज़ में। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फुटवियर थे, लाइक कुछ तो ऐसे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अभी एडिटिंग के टाइम पे मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है कि मुझे ले लेना चाहिए था। 1-2 पेयर्स ऐसे थे जिस पे मेरी आंखें थीं, तो हुआ क्या कि नहीं होता है कि चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ और बेहतर मिल जाएगा। तो उस उम्मीद में हम लोग यहाँ से निकल तो गए, बट बाकी आगे जाने पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर लौट करके हम लोग यहाँ तक आए भी नहीं। तो कुछ पे तो 50% का डिस्काउंट भी था, जिसकी सिंगल पीसेस वगैरह बच जाते हैं ना वैसे। तो ऐसा था कि 1500 से लेकर के 3000 तक में आप लिटरली ले सकते थे। इतनी अच्छी लुक लग रहे थे और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी रहती है इनकी। और बात अगर हील्स वगैरह की हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रांडेड में इन्वेस्ट करिए। फ्लैट्स का तो फिर भी चल जाता है, बट हील्स को कैरी करना काफ़ी टफ होता है। बैग्स वगैरह भी बहुत अच्छे रेंज में थे, बट बैग्स की तरफ मैं गई भी नहीं क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी भर भर के थे। बट येस, हील्स मुझे ले लेना चाहिए था, छोड़ो नहीं लिया, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कभी। लेकिन येस, अगर आप हैं वहाँ से या फिर कहीं भी आपके स्टोर आसपास में है स्टेलेटोज़ का, तो आप एक बार ज़रूर चेक करिए। 50% का ऑफ है कुछ पीसेस पे, सब पे नहीं है, साइड सेक्शन है वहाँ पे। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट, भाई भाभी कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और समी यहाँ पे अपनी ही मस्ती में, लाइक उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे लग रहा है जितना एरिया वो कवर कर ले वो सब उसी का है, इसलिए वो बिंदास होकर के घूम रहा है वहाँ पे। और मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मॉल अभी काफ़ी ज़्यादा खाली है। अराउंड 12 या 12:30 हो रहा है। तो मॉल्स वगैरह में ज़्यादातर रश शाम में ही होता है, तो अभी ये काफ़ी खाली खाली है, लिमिटेड लोग हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं ट्रेंड्स में। यस, रिलायंस ट्रेंड्स। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे दिया, अराउंड 25 to 30 मिनट दिया मैंने और भाभी ने यहाँ पे, क्योंकि भाई वगैरह सब बाहर ही थे, वो लोग घुसे भी नहीं क्योंकि उन लोगों को लगा कि उनके काम का नहीं है। तो 25 to 30 मिनट देने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ भी एक बार में होता है ना कि पसंद आ जाए, आई कैची काइंड ऑफ, तो वो नहीं हुआ यहाँ। एंड आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोग के साथ भी होता है। मैं जब भी रिलायंस ट्रेंड जाती हूँ, लाइक लखनऊ का तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मेरी सिटी में भी है जहाँ मैं ऑलरेडी 2 बार जा चुकी हूँ, बट आउटफिट में मुझे कभी वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया। हाँ, बैग्स वगैरह के कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग होते हैं, एक्सेसरीज भी यहाँ पे अच्छी थी बट थोड़ी सी प्राइसी थी। बट आउटफिट में लिटरली कुछ भी ऐसा नहीं जमता है कि हाँ एक बार में पसंद आ जाए, आपने तुरंत पिक कर लिया। तो मैं कभी भाभी से पूछ रही हूँ, भाभी कुछ मिला आपको, वो मेरे से पूछ रही हैं, बट एट द एंड हम दोनों को कुछ नहीं मिला और हम लोग वहाँ से खाली हाथ ही निकल करके आए। हमने काफ़ी देर तक एक्सप्लोर किया कि एक भी ऐसा पीस मिल जाए जो हमें एक बार में पसंद आ जाए, बट वो नहीं हुआ। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया बिग बाज़ार का, कि वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, कुछ हाउस होल्ड की भी चीज़ें मिल जाती है। तो हमने कहा वहाँ पे एक राउंड लगा लेते हैं, बट वो बंद था। अब रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट यस, बंद था वो।
नेक्स्ट मैं आ गई हूँ स्टेल में, और यहाँ पे भी 30 to 50% का ऑफ था और बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन थे इनके पास, फिर चाहे वो वेस्टर्न के लिए हो या इंडियन के लिए। मैंने यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंडेंट पिक किया है, अंडर 1000 रुपीज़ में था, विथ 1 ईयर वारंटी, एंड बहुत ही क्लासी पीस है। आप उसे इंडियन या वेस्टर्न दोनों में से किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक देने वाला है। और यहाँ पे जो शॉप वाले भैया थे उसी का बिल बना रहे थे, तब मैंने एक क्लिप ली थी, उससे पहले मैंने अपना पीस डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एवरीवन्स फेवरेट गेम स्टेशन, और यहाँ पे आप समी की मस्ती देख सकते हैं कि वो अपनी ही धुन में है। उसे लग रहा था कि उसे बस यहाँ से निकलना नहीं है, लिटरली वो यहाँ से नहीं निकलना चाह रहा था, बार बार खींच खींच के एक एक को ले आ रहा था। हमें कई तरह के बहाने करने पड़े उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। राइट नाउ आई एम इन प्ले स्टेशन, और यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है, बहुत से पे तो अप टू 50% है। मैंने तो कुछ शॉपिंग भी कर ली है, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सना अख्तर, AKHTAR। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ प्योरा में, और यहाँ से मैंने एक बहुत ही एलिगेंट सा ईयररिंग लिया है विथ अ लाइफ टाइम वारंटी ऑन इट्स डायमंड, और बहुत ही एलिगेंट पीस है। लाइक आप डेली वियर से लेकर के पार्टी वियर तक उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, यू वोंट रिग्रेट, इतना प्रीटी है वो। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं मार्केट 99 में, और यहाँ पे चीज़ें 39 रुपीज़ से स्टार्ट थी अप टू 3999, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी से क्यूट स्टफ्स भी थे। ये जो बास्केट आप देख रहे हैं इस पर लिटरली मेरी नज़र और मेरा हाथ बार बार जा रहा था, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने कहा कि अब भी 2 से 3 दिन का है, उसके बाद आप खुद ही से यूज़ नहीं करने वाली हो, यूज़ तो आप कभी करोगे नहीं, 2-3 दिन बाद आप भूल भी जाओगे कि आपने लिया था। एंड लिटरली ये चीज़ें मेरे साथ होती है, क्यूट क्यूट स्टफ्स देख करके मैं ले तो लेती हूँ, बट उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं रहता है मेरी लाइफ में, और फिर वो ऐसे का वैसे ही रखा रह जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने कहा नहीं, लेने से कोई फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिकली अगर सोचूं तो। हाँ, क्यूट दिख रहा है वो अलग बात है, बट कोई लेने का मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे स्टफ्स हर कैटेगरी के थे, लाइक टॉयज़, बैग्स, मिरर, स्किन केयर, मेकअप, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, होम डेकोरेशन, कुछ बहुत ही क्यूट से भी स्टफ्स थे, कुछ काफ़ी फैंसी भी थे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो मुझे उन सब में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और लेना फिजूली होता, कोई मतलब बनता नहीं लेने का। तो मैंने यहाँ से सिर्फ कुछ सॉक्स पिक किए हैं जो कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल भी लगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। मैं वैसा कुछ ढूंढ भी रही थी, एंकल लेंथ जो नॉर्मल कॉटन सॉक्स आते हैं, तो वो मुझे मिला, जो कलर्स मुझे चाहिए थे वो बेसिकली यहाँ पे मिल गए, तो मैंने बस वो पिक किया और हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद हम फूड सेक्शन में आए, क्योंकि मार्केट 99 में जाने से पहले हमने यहाँ पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया था, तो वो ऑर्डर अब आने लगा था हमारा, तो बस हमने यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उसके बाद हमारे ऑटो वाले भैया का भी फ़ोन आ गया कि वो नीचे आकर के वेट कर रहे हैं हमारा, तो हमने सोचा चलो अब चलते हैं। तो मॉल का सीन ऐसा होता है ना कि जितना भी टाइम रहे वो कम रहता है, और हमारे पास तो वैसे भी काफ़ी लिमिटेड टाइम था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करना था और ज़्यादा टाइम हम किसी भी चीज़ पे नहीं दे सकते थे। यहाँ पे मुझे बाद में दामिलानो का शोरूम दिखा, लिटरली मुझे पहले दिखा होता तो मैं सबसे पहले इसमें जाती, क्योंकि आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आपने दामिलानो का बैग लिया है, उतनी अच्छी उनकी क्वालिटीज़ होती है। और मैं काफ़ी टाइम से गोल्डन बैग लेने की सोच भी रही थी, बट यहाँ एंटर करते टाइम मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया इस बात पर, अदरवाइज़ मैंने यहाँ से ज़रूर पिक किया होता। खैर यहाँ से नहीं लिया तो हो सकता है इंशाल्लाह कहीं आगे से लूँ, और जहाँ से भी लूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये था आउटर व्यू जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिखाया, एंड धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मेरी आंखें क्लियरली नहीं खुल रही थी, तो जो भी हो पाया रिकॉर्डिंग मैंने वही किया है। एंड ये है सामने इकाना स्टेडियम जिसकी मैं बात कर रही थी, और अब आगे की क्लिप्स आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।